हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं अपना सेलिब्रेट करने वाली हूँ बर्थडे। और इस साल का बर्थडे मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, मेरे लिए बहुत यादगार रहा। आगे बताऊंगी कि किस लिए। देखिए, बर्थडे तो हर साल आता है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन और कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं जिनके कारण वो लम्हे या वो पल हमारे लिए यादगार बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं एक क्लब की मेंबर हूँ और कुछ मेरी किटी फ्रेंड्स भी हैं। तो हमने इस बार प्लान किया कि हम 14th की नाइट को 2 दिन के लिए लेंसडाउन ट्रिप बनाया हमने। तो इस तरह से हमने प्लान किया और 14 की नाइट को हमको जाना था। तो बच्चों ने एक दिन पहले ही केक वगैरह लाके कट कर लिया, क्योंकि हमको मेरा वैसे तो बर्थडे 15th को होता है, तो मुझे 14 की नाइट को ही निकल जाना था। तो बच्चे बोले, मम्मा आप कल तो रहोगे नहीं, तो आपका बर्थडे आज ही हम मना लेते हैं। तो बस केक वगैरह कट किया, पैकिंग तो मैंने दिन में ही कर लिया था और पहुंच गए वहां पर जहां हमें सबको इकट्ठे होना था। वहां हमने कुछ फोटोग्राफ क्लिक किए। वहां से हमने 2 टेम्पो ट्रेवलर कर रखे थे, तो उसमें हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर। रास्ते में हमने बहुत मस्ती और फन कर किया। और एक जगह पे हमने थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुके। वहाँ भी हमने कुछ फोटोग्राफ क्लिक किए, थोड़ा सा चाय वगैरह पी और फिर हम आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े। और इस तरह से हमने बस में खूब डांस सुबह पहुंचने के बाद हमने पूल में नहाया और उसके बाद हम फ्रेश होके बस पूल पार्टी करने के बाद हम रेडी हो गए। और एक साइड सीन देखने के लिए, वैसे तो लेंसडाउन में देखने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चर्च है और एक ताल है, भुल्ला ताल करके, तो हम वही सब देखने के लिए निकल पड़े। बहुत हालत खराब थी बस में, क्योंकि थोड़ा गर्मी, वहाँ भी पहाड़ों में भी आजकल उतनी ही गर्मी है। तो बस देखिए, हम पहुंच गए भुल्ला ताल और यहाँ पर इससे थोड़ा सा हाइट पे वॉकेबल डिस्टेंस पे है चर्च है। तो जिसको जाना था चर्च, वो चर्च चले गए और जिसको बोटिंग करनी थी वो बोटिंग करने के लिए आ गए। तो चर्च के लिए चढ़ाई थी, तो मैं तो चर्च नहीं गई, कुछ लोग गए और हम 2-4 फ्रेंड्स आ गए हम ताल पे बोटिंग करने के लिए। यहाँ अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद हम बोटिंग करने के लिए आए। बहुत मजा आया बोटिंग करने में, क्योंकि जो चारों तरफ ग्रीनरी और जो पहाड़ों की जो वादियाँ होती हैं, बहुत ही अमेजिंग होती हैं। उसके बाद हम वापस आ गए अपने रिजॉर्ट में और वहाँ नाइट डीजे पार्टी थी, वो हमने एंजॉय किया। रात को सब पहले से ही डिसाइडेड था कि अपनी अपनी ड्रेस लेकर भी जाएंगे, क्योंकि हमें नाइट डीजे पार्टी करनी थी। तो हम सब रेडी होके नीचे आ गए क्लब में और वहाँ हमने डांस मस्ती किया, कुछ फोटो वगैरह क्लिक किया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे पहुँच गए, हम निकलना था आज हमें। तो आज का दिन साड़ी का ड्रेस कोड रखा था, लेकिन कुछ लोगों ने पहना और कुछ लोगों ने नहीं पहना। तो बस हम रेडी हो गए और उसके बाद हम वापस आने के लिए निकल पड़े। और जो रास्ते में ये डिसाइड था कि एक कोट द्वार के पास मंदिर आता है, वहां हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आएंगे। तो इसलिए हमने सबने साड़ी पहनी। उसके बाद वहां का माल रोड था, वहां थोड़ी बहुत जिसको शॉपिंग करनी थी शॉपिंग किया और हमने वहां पे लंच किया। उसके बाद हम निकल पड़े अपने वापस घर की ओर। और बस में इस तरह से बहुत थकान हो जाती है, वोमिट भी आती है कई बार पहाड़ों में, और बहुत हालत खराब थी। तो जैसे तैसे करके हमने दवाइयाँ भी खाई थी, लेकिन फिर भी वोमिट हुई। और उसके बाद देखिए, हम आ गए रास्ते में कोट द्वार के पास एक सिद्ध बलि मंदिर पड़ता है, तो वहां भी हमको जाना था। तो सब हमने, कुछ लोगों ने साड़ियाँ पहनी हुई थी और कुछ लोग सूट पे ही थे। तो रास्ते में हम फ्रेश होने के लिए जहाँ रुके रहेंगे, तो डिसाइड किया था कि वहां पे हम
साड़ियाँ चेंज कर लेंगे क्योंकि साड़ियों में कंफर्टेबल नहीं होता है और बैठना गर्मी में पॉसिबल नहीं है इतनी लंबी जर्नी। तो हम वहाँ पे सब अपने ड्रेसेस चेंज किए और उसके बाद हम निकल पड़े उस मंदिर की ओर, क्योंकि रास्ते में ही था, वो अलग से नहीं था। तो ये था कि आज ट्यूसडे का दिन है और पुरुषोत्तम मास का दिन है, अच्छा दिन है, तो हम मंदिर भी जाएंगे। तो बस वापस आ गए हम, देखे सिद्ध बलि मंदिर। और किस्मत इतनी अच्छी थी कि मंगलवार का दिन था लेकिन बिल्कुल भी मंदिर में भीड़ नहीं थी। हम 4-5 बजे आ गए थे मंदिर। और वहां पर 151 सीढ़ियां हैं यहाँ मंदिर में जाने के लिए। तो बस हम सीढ़ियों का सफर तय करके ऊपर मंदिर में आ गए। और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से हमें दर्शन हुए और आराम से हमने दर्शन किया भगवान जी के। और कहते हैं ये बहुत सिद्धेश्वर मंदिर है और जहाँ जो मांगो वो मन्नत पूरी होती है। तो बस हमने कुछ फोटोज क्लिक किया और मंदिर के दर्शन किए, वापस हम अपने डेस्टिनेशन की ओर आ गए। ब्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस तरह से वापस आ गए और